का बजट नहीं बल्कि इसे मोदी सरकार अमृतकाल का बजट कह रही है और देखना यह है कि इस बजट में किसके लिए क्या खास आता है। बिल्कुल, तो सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं। इस बजट को अमृतकाल का बजट बताया जा रहा है। मोदी सरकार का टारगेट है कि साल 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो देश विकासशील देश से विकसित देश बन जाए और इसी को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री अमृतकाल का बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी फुल बजट है और इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, साथ ही साथ अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या वित्त मंत्री लोक लुभावन बजट पेश करेंगे या फिर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार एक बार फिर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश करने वाली है। हालांकि मोदी सरकार का ट्रेंड ये रहा है कि वो बैलेट बॉक्स से ज्यादा बैलेंस शीट पर फोकस करती है। फिर भी बजट पर मिडिल क्लास, कारोबारी जगत, कॉर्पोरेट से लेकर के किसान तक की नजर है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की नजर है। खबर तो यह भी है कि सरकार मिडिल क्लास को इस बजट में इस बार बड़ी राहत दे सकती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर यह अपना 5वां और मोदी सरकार का 11वां बजट आज पेश करेंगी। बिल्कुल, तो उम्मीदें क्या क्या इस बजट से है वो भी लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो टैक्स स्लैब है ये उम्मीद की जा रही है। आम आदमी उम्मीद कर रहा है कि उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, थोड़ी और राहत दी जा सकती है, सैलरीड क्लास को इससे फायदा हो सकता है। अभी का जो टैक्स स्लैब है वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो फिलहाल इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों का अलग है, आम लोगों का अलग है। महिलाएं ये उम्मीद कर रही है कि अभी तक पुरुष और महिलाएं दोनों का जो टैक्स स्लैब है वो बराबर है। जरा उसमें महिलाओं को अतिरिक्त छूट अगर दे दी जाए तो फिर बात जरा कुछ और हो जाएगी। तो ये तमाम राहत की उम्मीद इस वक्त जो सैलरीड क्लास कर रहा है वो फिलहाल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। मौजूदा जो आयकर स्लैब है, मौजूदा पुराना आयकर स्लैब जो है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रवि जुड़े हुए हैं, यतेंद्र जुड़े हुए हैं, इसी के साथ में हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, नीरज जुड़े हैं। तो हम सभी का एक एक करके रुख करते हैं। नीरज हमारे साथ में नॉर्थ ब्लॉक से जुड़ रहे हैं, यतेंद्र हमारे साथ संसद भवन से जुड़ रहे हैं, रवि सिंह हमारे साथ में वित्त राज्य मंत्री के घर से लाइव जुड़ रहे हैं और इसी के साथ में अरुण सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संसद भवन से। हम शुरुआत नीरज के साथ करते हैं। नीरज, क्योंकि संसद भवन के बाहर आप मौजूद हैं और बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगी वित्त मंत्री, वहां से अनुमति औपचारिक तौर पर ली जाएगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम। देखिए, बिल्कुल वित्त मंत्रालय के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और बजट यानी टैबलेट बजट की पहली जो तस्वीर सार्वजनिक तौर पे लोग देखेंगे वो यहीं 2 नंबर गेट पे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी सबसे पहले अपने बजट टीम के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद यहीं फोटो ऑप्स होता है। जो टैबलेट बजट निर्मला सीतारमण लेकर निकलेंगी अधिकारियों के साथ, वो पहला फोटो ऑप यानी यही तस्वीरें खिंचवाएंगे और फिर राष्ट्रपति भवन की तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उनकी अनुमति ली जाएगी। ये 9 बजे के आसपास होगा और G20 का आप यहाँ लोगो देख रहे हैं। G20 की भारत अध्यक्षता भी कर रहा है और आम बजट से देश के तमाम लोगों को उम्मीद है, तमाम सेक्टर को उम्मीद है, लेकिन G20 की अध्यक्षता की वजह से तमाम दुनिया के देशों की भी नजर भारत के बजट पे इस बार रहेंगी क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। तो G20 मंच है अर्थव्यवस्था का, तो भारत के बजट पे न सिर्फ भारत की इस बार नजर है बल्कि दुनिया के देशों की भी नजर है क्योंकि भारत से उम्मीदें बहुत है दुनिया के देशों को कि भारत एक नई राह दिखा सकता है विकास के रास्ते पर। बिल्कुल, और नीरज, क्योंकि IMF ने कल ही अनुमान जताया कि विश्व की बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो या तो गिर रही हैं या जरा कम तेजी के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन भारत के लिए अनुमान IMF का भी बड़ा अच्छा आया है। तो उस लिहाज से ठीक है आपने नीरज की पूरे विश्व की निगाहें भारत के ऊपर हैं। नॉर्थ ब्लॉक पर नीरज मौजूद थे, जैसा उन्होंने आपको बताया कि यहीं पर टैबलेट लेकर सबसे पहले आपको निर्मला सीतारमण दिखाई देंगे क्योंकि निर्मला सीतारमण वो वित्त मंत्री हैं पेपरलेस बजट की शुरुआत जिन्होंने की थी। और न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन अभी जो आप देख रहे हैं, यहां तस्वीरें तो आपको मिलेंगी, इसके साथ ही साथ जो मौजूदा लोगों की आकांक्षाएं हैं वो तो हम दिखाई रहे हैं। बजट जब पेश होगा तो आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सस्ता, क्या महंगा, और पॉलिटिकल जो रिएक्शन है उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो भी आपको हर चीज यही स्क्रीन पर मिलने वाली है। चलिए अगले सहयोगी का भी हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र हमारे साथ संसद भवन से इस वक्त जुड़ रहे हैं।
यतेंद्र, क्योंकि आगे जब निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी तो फिर जाहिर सी बात है संसद भवन में ही सबसे पहले उनकी कैबिनेट के साथ मीटिंग भी होनी है। ये तमाम वो औपचारिकताएं हैं जो हर बार हम देखते हैं यतेंद्र बजट के पहले होती हैं। यतेंद्र लौटेंगे, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में अरुण सिंह भी संसद भवन से लाइव है, उनका रुख करते हैं। अरुण, संसद के अंदर जब बजट पेश किया जाएगा उसके बाद इस पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि आपको एक ऐसा बजट रखना है जो न केवल लोक लुभावन हो बल्कि आपकी आर्थिक दशा और दिशा भी सुधारे। आने वाले समय में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने हैं आपके लोकसभा के चुनाव। देखिए, पहले तस्वीर में दिखाता हूं अपने दर्शकों को। नई संसद भवन मेरे पीछे, ये नई संसद भवन है, बनके लगभग तैयार है और इसी सत्र से इसमें बजट सेशन होना था, लेकिन चूंकि इंटीरियर्स का काम पूरा नहीं हुआ इसलिए ये बजट सत्र पुरानी संसद भवन में हो रहा है। आपने एकदम सही कहा, विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है और यह आखिरी पूर्ण बजट है। और सरकार जब 9-10 साल काम कर लेती है तो जनता को अपने से बांधे रखना, लोक लुभावन वादे करना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और मोदी सरकार चूंकि चौंकाने वाले फैसले करने के लिए जानी जाती है, आप जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, ठीक उसके उलट कुछ ऐसा वो लेकर के आते हैं कि सब लोग चित्त हो जाते हैं, खासतौर से उनके विपक्षी जो हैं। इसलिए इस बार क्या आम जनता के लिए जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है उनको टारगेट करेंगे। क्या इनकम टैक्स की लिमिट में छूट मिलेगी, क्या जिन गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, किस तरह से अगले चुनाव यानी 2024 की तैयारी, ये जो बजट है वो नींव रखेगा 2024 की तैयारी कैसे करेंगे, किन सोशल ग्रुप्स को वो टारगेट कर रहे हैं, कौन से वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किस पर टैक्स बढ़ेगा, किस पर टैक्स घटेगा, ये सारा कुछ पिटारा जो है वो निर्मला सीतारमण लेकर के आएंगी संसद भवन में। कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अप्रूव होता है, उसके बाद संसद में वो बजट पेश करती हैं। तो आज देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार 2024 के चुनाव में जाने से पहले जो पूर्ण बजट पेश कर रही है वो किस पर फोकस होगा। बड़ी चीज ये है, राजकोट से घाटा कैसे कम चुनावों में हमने देखा है अरुण की जो मोदी सरकार है वो, जैसा पहले भी हमने कहा कि बैलेंस शीट के ऊपर ज्यादा अपनी नजर बना करके रखती है। फिर चुनाव तो हर साल ही किसी न किसी राज्य में होते ही हैं, जैसे इस बार भी 9 से 10 राज्यों में चुनाव है। एक बार फिर से जरा न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन हम आपको दिखा दें। बजट पेश हो उसके पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि सरकार का फोकस कहां है। इसके अलावा क्या उम्मीदें सैलरीड क्लास को है, मिडिल क्लास को है, व्यापारी वर्ग क्या उम्मीद कर रहा है, या अभी हर खाका बजट के पहले का है। 11 बजे जब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण तो फिर उसके बाद आप स्क्रीन जरा बदली हुई देखेंगे। क्या क्या बजट में पेश किया गया वो तो आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा जो आपकी जेब को फायदा पहुंचाने वाली चीजें वो भी सटीक विश्लेषण आपको यही न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अच्छा, रेल मंत्रालय का बजट, क्योंकि अब आम बजट और रेल बजट बीते कई सालों से हमने देखा है कि एक साथ ही पेश होने लग गया है, तो वो उम्मीदें और सरकार का फोकस, हर चीज एक साथ आपको न्यूज 18 इंडिया पर मिल रही है। सपना, बिल्कुल, हम आपको पूरे विश्लेषण के साथ में बताएंगे कि आसान भाषा में बजट आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आप ये पूरी स्क्रीन देख रहे हैं जिसका जिक्र शालिनी ने भी किया कि रेल बजट अब बीते कई सालों से हम देख रहे हैं और ये मोदी सरकार की पहल थी कि इसी बजट के साथ 1 तारीख को पेश किया जा रहा है। हमारे साथ में यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि अरुण उस संसद भवन के बाहर थे, जो हम आगे देखेंगे कि वहां पर हमारे सांसद बैठेंगे, लेकिन यतेंद्र पुरानी वाली संसद भवन के बाहर ही मौजूद है, उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, हमने देखा है कि पिछले कई सारे बजट में हमने देखा कि किस तरीके से लोक लुभावन वादों से ऊपर उठकर मोदी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आती है जो धरातल पर काम करे। भले ही बहुत बड़ी ना वो दिखे, लेकिन वो जब ऑन डॉक्यूमेंट आती है तो कुछ अलग रिजल्ट लेकर आती है। देखिए, बिल्कुल सपना, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की अगर बात करें तो वो दूरगामी योजनाओं को लेकर चलती है। वो ऐसे कदम उठाती है जो थोड़े कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन बाद में मजबूत भारत की भविष्य का जो भारत है, मजबूत भारत के लिए उसकी नींव तैयार करते हुए नजर आते हैं। जो आप पुरानी संसद की बात कर रहे हैं, अभी पुरानी संसद में मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में, तो आखिरी पूर्ण बजट इस संसद भवन में पेश होगा। लेकिन इसके बाद जो बजट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो प्रभावी तरीके से वो काम करेगा, वो इस नई संसद में, यानी कि जो दूसरा पार्ट शुरू होगा वो नई संसद के इस भवन में शुरू होगा, जो अपने अंतिम चरण में है, तैयारियों जो पूर्ण होने के में। और जब बजट की जो बात हो रही है, क्योंकि आखिरी पूर्ण बजट है, 5वीं बार लगातार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, तो सभी लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव हैं,
2000 कुछ घंटे बाकी हैं, आप देखेंगे कि समाज के सभी वर्गों का उम्मीदों वाला बजट है। ये कहा जा रहा है कि स्लैब में इस बार कुछ छूट मिलेगी या फिर जो मध्यम वर्ग है उनको राहत मिलेगी या फिर जो बाकी सब वर्ग है, किसान हैं, जितने भी हैं, उन सबको राहत मिलेगी। तो इस बार कुछ खास चेंजेस देखने को मिलेगा? मैंने पहले कहा कि कुछ घंटे की बात है, इंतजार करिए, निश्चित तौर से सबके उम्मीद पे खरा उतरेगा ये बजट। जिस तरीके से पूरे देश में विश्व में वैश्विक मंदी आई, लेकिन भारत ने एक जो भारत की आर्थिक स्थिति है उसको अगर देखें तो सुदृढ़ अभी तक बनी हुई है। तो क्या इसका भी ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और हमारे वित्त मंत्री जी के देखरेख में जो हम लोगों ने देश के साथ काम किया है उसका परिणाम है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था अपने पट्टी पे है। धन्यवाद। तो पंकज चौधरी को आपने सुना, एमओएस वित्त मंत्रालय, और बजट अभी पेश होने में कुछ वक्त है। उन्होंने कह दिया कि मोदी सरकार का ही ये विजन है और आगे भी उसी स्तर का विकास देखने को मिलता रहेगा। तो देखिए, ये आखिरी पूर्ण बजट है, इसको आप जरूर समझिए। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको एक ऐसा बजट पेश करना है जो सिर्फ देखने में लोक लुभावन ना लगे, बल्कि जो विजन मोदी सरकार लेकर चल रही है 2047 का, उसमें उसकी झलक भी दिखाई दे। मोदी सरकार ने साल 2014 से रेलवे के हाई स्पीड प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और अब वंदे भारत के रूप में भारत को वर्ल्ड क्लास ट्रेनें भी मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश के बजट में बचत से लेकर रेलवे के कायाकल्प तक जो भी तब्दीली हुई है वो आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं सहयोगी रवि सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या अपडेट? देखिए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने घर से निकल रहे हैं और ये क्योंकि बजट से पहले की जो बैठक होती है, इंटरनल बैठक को, उसके लिए जा रहे हैं। पंकज चौधरी से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, आपने सभी बजटों को देखा होगा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM